मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग के लिए सलाह दी है सीटेट मैथ, जो आप लोग के लिए 25 क्वेश्चनों का सेट सर लेकर आ रहे हैं। और ये क्वेश्चंस आपको अलग अलग और महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, और इसलिए आप लोग बच्चों वीडियो को पूरा देखिएगा और सभी क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक समझिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा, जिससे आपको आसानी से सीटेट आप मैथ के क्वेश्चन को आप समझ सकेंगे, हल कर सकेंगे। तो आइए समय व्यर्थ नहीं गवाते हैं आपका और स्टार्ट करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है 25 प्लस 37 का मान क्या होगा। तो देखिए इसमें जोड़ना है, तो आप 5 और 7 12 के 2 हासिल लगा 1 और 3 और 2 5 अर्थात 5 और कैरी 1 6 अर्थात 62 होगा। अर्थात सिंपल सा जोड़ आ रहा है। अब बहुत से बच्चे हमारे कहेंगे, कमेंट करेंगे कि भाई क्वेश्चन सर बहुत इजी है, ये सब तो हमको आता है। तो बेसिकली क्या होता है कि बच्चों सीटेट में जब आप परीक्षा देने जाते हो तो आपको क्वेश्चन बेसिक ही पूछे जाते हैं, इसलिए एक प्रैक्टिस सेट बनता है कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपको उस तरह के क्वेश्चनों को ध्यान में रख के चलना है। बच्चे करते क्या है, या तो बहुत ज़्यादा गहराई पूर्वक बहुत हार्ड क्वेश्चन पढ़ के आते हैं, कैलकुलस पढ़ के आते हैं, स्टैटिस्टिक्स पढ़ के आते हैं, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के आते हैं, जो इसमें नहीं पूछे जाते हैं। बेसिक ये आपका प्राइमरी लेवल का कोर्स होता है, मैथ प्राइमरी लेवल के लिए होता है, तो प्राइमरी लेवल के ही क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसलिए सभी क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। कुछ क्वेश्चन आपको एकदम सरल मिलेंगे, कुछ आपको कठिन मिलेंगे। हाँ, तो मेहनत से इसको देखते रहिए। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है 100 का 25% कितना होगा। 100 का 25% जो आपका 25 होगा। अर्थात प्रतिशत निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 100 का गुणा कर देते हैं। अर्थात 100 गुणे 25/100, 100 से कट जाएगा, 25 आपका आंसर आ जाएगा। अगला है 1/2 और 1/4 में क्या संबंध है। तो ये दोनों बराबर हैं। देखिए 2/4 को भी अगर हम सिंपलिस्ट कर देंगे, 2 कम 2 2 दूना 4, तो 1/2 वो भी बन जाएगा। और ठीक है, अर्थात जो है 1/2 और 2/4 में संबंध बराबर हैं। अगला है त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं। तो त्रिभुज में बच्चों 3 भुजाएं होती हैं। याद रख लीजिए कि 3 भुजाओं से बनी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं। तो 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं। याद रख लीजिएगा, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। ये याद करने वाली चीज़ें हैं, याद कर लीजिए आप लोग। यूनिट हमें याद होनी चाहिए। अगला प्रश्न है 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं। तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। समय की मानक इकाई के अनुसार 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। अर्थात 7 गुणे 8 कितना होगा। तो 7 गुणे 8 कितना हो जाएगा भाई, 56 हो जाएगा। ठीक है, अर्थात 7 का आप जो 8 बार पहाड़ा पढ़ लेते हैं, टेबल पढ़ लेते हैं या जोड़ दीजिए तो 56 हो जाएगा। बहुत ही सरल प्रश्न है बच्चों, बस दोहराते चलिए, प्रैक्टिस करते चलिए, आपके दिमाग पर वो चीज़ें आती रहेंगी। 81/9 का मान क्या है। तो जो 9 गुणे 9 होता है 81, अर्थात 9 में 81 का भाग दे देंगे तो उत्तर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, एकदम आसान है। वर्ग की सभी भुजाएं कैसी होती हैं। तो वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती है आपस में। ठीक है, अर्थात जो ना वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। वर्ग की चारों भुजाओं की लंबाई समान होती है, इसलिए बच्चों वर्ग की भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। अगला प्रश्न है 3/4 में अंश कौन सा है। तो देखिए ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। तो 3/4 अर्थात 3 अंश है और 4 हर है। तो इसको आप लोग को याद कर लेना है भिन्न में कि ऊपर की संख्या अंश होती है और नीचे की संख्या हर होती है। तो 3/4 में अंश क्या है, 3 है। गणित शिक्षण में गतिविधियों का महत्व क्या है बच्चों। तो अवधारणाओं को अनुभव के माध्यम से समझने में, अर्थात गतिविधियाँ अमूर्त गणितीय और अवधारणाओं को बच्चों के लिए सरल और अर्थपूर्ण बनाती हैं। अगला प्रश्न है बच्चे की गणितीय गलती शिक्षक को क्या बताती है।
बच्चों की सोचने की प्रक्रिया अर्थात गलती के पीछे का तर्क समझकर शिक्षक सही अवधारणा विकसित कर सकता है। अगला प्रश्न बनता है बच्चों, 500 का आधा कितना है? आधा का मतलब उसमें 2 का भाग दे दीजिए। 500 में 2 का भाग दे दें तो कितना हो जाएगा? 250 अर्थात 250 हो जाएगा। अगला है 0.5 को भिन्न में कैसे लिखेंगे? तो बच्चों 0.5 को भिन्न में हम 1/2 लिखेंगे, अर्थात जो है 10 में हटाने के लिए 10 का गुणा करेंगे ऊपर नीचे, तो 0.5 गुणे 10/10 करेंगे तो ऊपर 5 हो जाएगा, नीचे 10 हो जाएगा। और 5 एकम 5, 5 दूना 10 अर्थात 1/2। आयत की विपरीत भुजाएं कैसी होती हैं? तो बच्चों बराबर होती हैं। अब विपरीत मतलब अपोजिट, ठीक है, आमने सामने की भुजा आयत की बराबर होती है। याद हमें रखना है कि आयत में जो विपरीत भुजाएं होती हैं बराबर और समांतर भी होती हैं, ठीक है। इसको दोनों को हमको याद रख लेना है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ये भी आपका एक यूनिट है, याद रख लीजिए कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। अगला प्रश्न है 17 नंबर पर, गणित में समस्या समाधान का क्या उद्देश्य है? तो तार्किक एवं गणितीय चिंतन विकसित करना, अर्थात बच्चों व्याख्या में कहेंगे कि समस्या समाधान बच्चों को केवल सूत्र याद कराने के बजाय सोचने और तर्क करने का अवसर देना चाहिए। अगला प्रश्न बच्चों, 2, 4, 6, 8 के बाद कौन सी संख्या आएगी? तो 10 आएगी। प्रत्येक में 2 जोड़ा जा रहा है। 1 लीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? तो 1 लीटर में बच्चों 1000 मिलीमीटर होते हैं। इसको आप लोग को याद रख लेना है। एकदम समझिए कि प्रश्न आपको सीटेट का सर एकदम हलवा करा रहे हैं, क्योंकि एकदम सरल कर दे रहे हैं सर, क्योंकि आपको बेसिक याद होने चाहिए, बेसिक से ही प्रश्न बनते हैं। 15 का 10% कितना होगा बच्चों? तो 15 गुणे 10/100 अर्थात जो है 1.5 है। तो अब याद कर लेंगे। अगला है गणित की कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने देना क्यों आवश्यक है? इससे उसकी तार्किक समझ विकसित होती है, अर्थात प्रश्न पूछने से बच्चे अपने विचार व्यक्त करते हैं और अवधारणाओं को गहराई से समझते हैं। 999 के बाद कौन सी संख्या आती है? तो 999 के बाद 1000 संख्या आती है भाई। 999 के बाद हम 999 एक जोड़ देंगे तो 1000 प्राप्त हो जाता है। अगला है वृत्त की सीमा को क्या कहते हैं? तो वृत्त की जो सीमा होती है उसको हम लोग परिधि कहते हैं, ठीक है। अगला है वृत्त की बाहरी सीमा को परिधि कहा जाता है, अर्थात बच्चों वृत्त जो घेराव होता है तो उसका पूरा बाउंड्री जो सर्कल नुमा होती है ना, पूरी बाउंड्री घिरी होती है, उसको हम लोग परिधि कहते हैं। गणित में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या है? तो सीखने में कठिनाइयों को दूर करना, अर्थात सीखने की कठिनाइयों को दूर करना। शिक्षक विद्यार्थी की विशेष समस्या पहचान कर उसके अनुरूप अतिरिक्त अभ्यास और सहायता कर देता है। बच्चों को गणित सिखाने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका क्या है? तो गतिविधि है भाई, अनुभव और समस्या समाधान आधारित शिक्षण। इसमें क्या होता है बच्चों कि इससे गणित बच्चे जो है केवल याद नहीं करते हैं बल्कि उसको वास्तविक जीवन से जोड़कर समझते हैं। तो ये बच्चों 25 क्वेश्चन आप लोग के लिए, आप लोग को कैसा लगा उसके लिए कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि क्वेश्चन सर ने एकदम हलवा लिया है, एकदम आसानी से आप जो कर सकते हैं। बच्चे हमारे जो भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो वो सोचते हैं कि क्वेश्चन बहुत कठिन आता है, पर कठिन नहीं आता है, वो आपका बेसिक ही आता है भाई। बहुत ज़्यादा कठिन आपको प्राइमरी लेवल पर मैथ नहीं पढ़ाना है, तो बेसिक ही पढ़ाना है, तो उसी से क्वेश्चन बनते हैं। तो बच्चों यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और दोस्तों से शेयर कर लीजिए कि आप कहीं नहीं जाना है। पूरा एक सेट सर लेकर आ रहे हैं, प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस लेके आ रहे हैं, अर्थात आपको जुड़ जाना है लाइव क्लासेस में भी शाम को 8 से 10 बजे तक।
और आप लोग को प्रतिदिन सर का प्रैक्टिस सेट देखते रहिए, आप लोग ज़रूर सफल हो जाएंगे। आपका सफलता सर का प्रयास, आप लोग मेहनत से जुड़ जाइए, आप ज़रूर सफल होंगे। समय कम है और इसीलिए सभी सेटों को आप देखिएगा, सभी क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कीजिएगा, चाहे सरल हो चाहे कठिन हो, सभी को देखिएगा। एक सेट आपका सरल दिखाता है तो दूसरा आपको कठिन दिखाता है। हर तरह से क्वेश्चन आप मैनेज कीजिएगा। तो